लोग हमारे सर का, ब्रजेश सर का वेलकम लिख करके स्वागत करें। और सर आपका स्वागत है सर, जो कि वेलकम सारे लोग लिखें सर। जी सर। थैंक यू सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस परिस्थिति में भी हम लोगों को ज्वाइन किए हैं और इस तरीके से हम लोग इस सेशन को आज आगे करेंगे और ऑर्गेनाइज किया है। जी इसका परेशानियां तो कारण, आती रहती है। जी सर इसका कारण है सर, इसका कारण है कि अभी भारत में डायरेक्ट सेलिंग में ओके लाइफ का प्लान, एजुकेशन और प्रोडक्ट से बढ़ करके हमें एमवे भी सर फीका दिखता है। सच पूछिए तो ये भारत का है कि पहला एमवे कंपनी ही है, और एमवे का वो भी हमें फीका दिखता है सर, क्योंकि एमवे एक खास लोगों के लिए है। और यहाँ पर हम भारत में बहुत बड़ी डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो यहाँ इसीलिए सर खास है और इसीलिए हमें बहुत लगाव है। तो सर चलिए सर, आपका वेलकम है वंस अगेन। चलिए, थैंक यू। और थोड़ी देर के लिए आप लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा और इस सेशन के बाद हम लोग फिर सवाल जवाब करेंगे। इस मॉर्निंग की पाठशाला में सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम लोग एक शानदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जिसका नाम है पाइल्स। पाइल्स को बवासीर भी बोलते हैं, कुछ लोग भकंदर भी बोलते हैं। और क्या है इसका रीजन, क्या है इसका सोल्यूशन ओके लाइफ के द्वारा, इसके बारे में हम थोड़ा जाने और अपनी पीपीटी के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपको इस पूरी चीजों को उससे अवगत कराएं, जानने की कोशिश करें। और बीमारियों को जान लेंगे तो समझने में और उसका इलाज पॉसिबल है। कहा जाता है कि हर चीज पॉसिबल है, हर इलाज पॉसिबल है अगर हम बीमारियों को जाने और जान लेंगे तो बड़ी आसानी से इसको क्योर किया जा सकता है। उसके रीजन और उसके बचाव, उसके सिम्टम के बारे में जानेंगे। कैसे जानिए, कैसे करें पाइल्स और बवासीर का उपचार, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इसके ऊपर में हम बात करेंगे। पाइल्स, बहुत सारे लोग बात करने से शर्म करते हैं, कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है फिर भी वो शेयर नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, ऊपर वाले ने हमारे शरीर को बनाया है इस तरीके से, तो उसमें परेशानियां आएंगी, इसमें कोई शर्म की, उसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है। बीमारी है, अगर इलाज न किया जाए तो जान से जाया जा सकता है। जान से कीमती कुछ नहीं है। और आपने अक्सर इस तरीके का इश्तेहार, इस तरीके का एडवर्टाइज हमेशा कहीं ना कहीं दीवालों पे देखा होगा कि बवासीर का इलाज कराएं, जड़ से इलाज कराएं। और इन सब छोटे मोटे ये सब नीम हकीम के चक्कर में रह के लोग बहुत ज्यादा पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपने सेहत से भी खिलवाड़ करते हैं। सही तरीके से सही उपचार करें, ऐसे एडवर्टाइज से, ऐसे से बचे आप। हमारा गुजारिश ये है, हर जगह पे आपने देखा होगा अपने शहरों में इस तरीके से, लेकिन ऐसे एक्चुअली होता नहीं है। वो लोग ट्रेंड होते नहीं है, सही तरीके से इलाज करते नहीं है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं सही तरीके से इस बवासीर का इलाज, इस पाइल्स का इलाज कैसे हो सकता है, क्या रीजन है, क्या होता है पाइल्स। पाइल्स क्या होता है, इसको हिंदी में हम बात करें तो इसको पाइल्स को बवासीर भी बोलते हैं। और पाइल्स मल द्वार में सूजी हुई नसें होती है। जो हमारा मल द्वार होता है, जो हमारा एनस होता है, जिससे हम लोग स्टूल पास आउट करते हैं, वहां पे कुछ नसें, कुछ वेन्स फूल जाती है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, उनके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से मल त्याग करने में, स्टूल पास आउट करने में बहुत पेन होता है। वो नसें फूली हुई हैं, उस पैसेज को अवरुद्ध कर देती है, उस पैसेज में एक रुकावट पैदा करती हैं और उसी बीमारी को बोलते हैं पाइल्स। जब आपका स्टूल सही तरीके से क्लियर ना हो, मल द्वार क्लियर ना हो, एनस के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन आ जाए, उसी को पाइल्स बोलते हैं। और पाइल्स का अगर आप इमेज देखें तो इस तरीके से आपके एनस के द्वारा मल द्वार में इस तरीके से ये नसें होती है। हर जगह पे नसों का ब्लड फ्लो होते रहता है, कितनी लाखों करोड़ों नसें हमारे शरीर के अंदर है। तो हमारे एनस मल द्वार के पास भी नसें होती है। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। दो तरीके का पाइल्स होता है, आपने सुना हुआ, एक बाहरी और एक अंदर। एक को बोलते हैं खूनी और एक को बोलते हैं वादी। एक ऐसा पाइल्स होता है जिसमें ब्लड आता है, एक ऐसा पाइल्स होता है जिसमें ब्लड नहीं आता है। दो तरीके का जनरली हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है उस तरीके से आप देखें, अंदर जो आपको दिख रहा है, जो नसें फूली हुई हैं, अब नसें अगर फूल गई हैं मल द्वार के अंदर, एनस के अंदर, जब आप स्टूल पास आउट करेंगे तो स्टूल
बहुत सारे लोगों का बहुत टाइट होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अब वो स्टूल पास आउट करेगा तो ये नसों को रगड़ते हुए बाहर निकलता है, और ये नसें रप्चर होती है, टूट जाती हैं, और आपके एनस के द्वारा ब्लड आने लगता है। इसी को बोलते हैं खूनी बवासीर। और कुछ होता है एक्सटर्नल, जो कुछ नसें बाहर आ जाती हैं, कुछ टिश्यूज बाहर आ जाते हैं, उस तरीके के उसको हम लोग बोलते हैं वादी बवासीर, जो बाहर की तरफ होती है। तो आइए देखते हैं, ये तो हमने इमेज देखा, इस तरह से हम जाना कि किस तरीके से नसें फूलती हैं, किस तरीके से वो टूटती है, किस तरीके से ब्लड बाहर आता है, और ब्लड बाहर आने का रीजन क्या है। तो इस तरीके से इस पाइल्स को देखेंगे क्यों होता है। ये तो हमने समझा कि ये पाइल्स है, इसको पाइल्स बोलते हैं, लेकिन ये होता क्यों है। हर बीमारी का कुछ ना कुछ रीजन है। तो आपको मैं बता दूं, पाइल्स जो होता है ना, वो हेरिडेटरी भी होता है। अक्सर देखा गया है, हेरिडेटरी का मतलब आपके पूर्वजों से भी ये ट्रांसफर होता है। अक्सर देखा गया कि आपके परिवार में माता पिता को, या फिर आपके ग्रैंडफादर को, किन्हीं को भी आपके परिवार में, आपके जनरेशन में अगर पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आनुवांशिक भी होता है, हेरिडेटरी भी होता है। तो चांसेस है कि अगर आपके फादर को, आपके मदर को अगर पाइल्स है, तो 90% चांसेस है आपको भी होने की संभावना है। अगर ऐसी कोई बात है, आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को पाइल्स है, तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें ना हो। ऐसा नहीं है कि उनको है तो आपको हो ही जाएगा, लेकिन होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, और आपको सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है, और आगे चल के आपको भी पाइल्स ना हो, और आप भी अपने बच्चों में इस बीमारी को ट्रांसफर ना करें। तो अपने तक ही इसको रोकने का कोशिश करें। कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसको क्योर किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हेरिडेटरी भी होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मल द्वार में जो एनस होता है उसके ऊपर दबाव बढ़ना। दबाव कब बढ़ेगा? जब आपका स्टूल क्लियर नहीं होगा, आपका बाथरूम क्लियर नहीं होगा, आपका पेट क्लियर नहीं होगा, आप कब्ज के शिकार हैं, गैस्ट्रिक के शिकार हैं। पहला सबसे बड़ा रीजन है इस पाइल्स का कब्ज। अगर कब्ज है तो बाथरूम क्लियर नहीं होगा, बाथरूम क्लियर नहीं होगा तो मल वहां पे स्टोर होगा, स्टूल वहां पे स्टोर होगा, स्टोर होके इन्फेक्शन होता है। वहां पे आपको पता है कि जब हम यूरिन और स्टूल पास आउट करते हैं, तो जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जितने भी पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया, जितने भी केमिकल्स बाहर से आते हैं, ये यूरिन और स्टूल के द्वारा हमारा लीवर, किडनी चाहता है जितनी जल्दी उसको बाहर कर दे। और अगर आपके शरीर से वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले, तो वो स्टोर होता है मल द्वार के अंदर, उस ब्लैडर के अंदर, उस गॉल ब्लैडर के अंदर, मल द्वार के अंदर आसपास स्टोर होता है। और क्या है? टोटली टॉक्सिन्स है। और वो सही से पास आउट नहीं होगा, सही से आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो टॉक्सिन्स क्या करेगा? नसों में सूजन पैदा करेगा, इन्फ्लामेशन पैदा करेगा। इतना टॉक्सिन्स है कि वहां के एरिया को इन्फेक्ट कर देगा। और जब इन्फेक्शन बढ़ती है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है, तो वही नसें फूल जाती हैं, और जब आप स्टूल पास आउट करते हैं तो नसें फूटती हैं, घाव हो गया वहां पे, इन्फ्लेमेशन हो गया। और जब आप स्टूल पास आउट करते हैं तो स्टूल पास आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होती है, ब्लड आने लगता है। और जिनको ये बीमारी होता है जरा उनसे पूछना सर, ना तो वो ठीक से बैठ सकते हैं, ना तो ठीक से वो उठ सकते हैं, ना बाइक चला सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जिनको ये परेशानी होती है। मछली की तरह छटपटाता है लोग, लेकिन शेयर करने में बहुत सारे लोग घबराते हैं, बहुत सारे लोग शर्म करते हैं। बीमारियों को छुपाएंगे तो और ज्यादा परेशानी आएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि आप शौच के समय में ज्यादा जोर लगाते हैं। ज्यादा जोर कब लगाएंगे? जब बाथरूम आपका क्लियर नहीं होगा। तो दबाव बढ़ता है, प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से वहां नसें फूलती हैं। और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसी को बोलते हैं वादी, जो आपका टिश्यू, आपकी नसें बाहर आ जाती हैं। ब्लड नहीं आया, कुछ ऐसे केसेस हैं कि ब्लड नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा जोर लगाने की वजह से वो टिश्यू बाहर आ जाता है, वो मांस का टुकड़ा बाहर आने लगता है, उसको वादी बवासीर बोलते हैं। आपको कब्ज रहता है, अगर कब्ज रहता है तो आप जान लीजिए आज न कल आप पाइल्स के शिकार होने वाले हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, वजन बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा वजन उठाने का काम करते हैं, अगर आपका एक तो वजन बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ेगा तो उस पैखाने के रास्ते में
स्टूल के रास्ते में आपको वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, दबाव ज्यादा पड़ता है, कुछ ऐसा काम आप करते हैं जो बहुत भारी उठाने का काम करते हैं, वजन उठाने का, ये भी एक कारण हो सकता है बवासीर का। आपके खान पान में फाइबर की कमी, रेशे की कमी, रेशे का मतलब कल भी एक सेशन में हम लोग बात कर रहे थे, हर सेशन में बात करते हैं, फाइबर आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर अगर रहेगा, चिकनाई कम रहेगी, आराम से फाइबर के द्वारा आपके स्टूल पास आउट हो सकते हैं, कब्ज की बीमारी नहीं होगी। और कुछ केसेस में देखा गया है प्रेगनेंसी में भी पाइल्स हो सकता है, क्योंकि उस समय वजन बढ़ता है और पाइल्स का शिकायत प्रेगनेंसी के टाइम में भी लेडीज लोगों को होने की संभावना रहती है। लेकिन सबसे मुख्य कारण है कब्ज। अगर कब्ज रहता है तो आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कब्ज को दूर करें। दो प्रकार का पाइल्स होता है, एक अंदरूनी और एक बाहरी, ये हमने बताया, इंटरनल और आउटर, जिसको खूनी और वादी बोलते हैं। इस पाइल्स का, बाहरी पाइल्स के लक्षण है दर्द। बाहर जो पाइल्स आता है उसमें ब्लड नहीं आता है। उसका लक्षण कैसे कैसे है? ब्लड आता है, ब्लड नहीं आएगा, केवल दर्द होगा। शौच में कभी कभी खून आने लगता है, मल द्वार के आसपास खुजली होने लगती है, बाहर कुछ निकले होने का एहसास होने लगता है, सूजन होने लगता है। अगर इनमें खून कम जम जाए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो मैंने पीछे बताया। अगर खून डिपॉजिट होगा नसों में तो वो आपके स्टूल को पास आउट होने में रोकेगा, तो फूल जाती हैं, वहां पे मल द्वार को अवरुद्ध कर देती हैं, जाम कर देती हैं। और जब आप स्टूल पास आउट करते हैं तो एक भयंकर दर्द होता है। जिनको पाइल्स होता है वो बाथरूम जाने से भी सिहर जाते हैं कि फिर से मेरे को स्टूल जाना पड़ेगा, फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा। इतना दर्द होता है कि वो बाथरूम जाना नहीं चाहते, क्योंकि वही दर्द का एहसास होता है जब स्टूल पास आउट होता है। अंदरूनी जो इंटरनल पाइल्स है उसमें दर्द बहुत कम होता है, सूच में खून आना सबसे आम बात है। इंटरनल वाले में दर्द बहुत कम होता है, दर्द आपको एक्सटर्नल में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां मांस सूजे हुए हैं, नसें सूजी हुई हैं, जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन इंटरनल जो है उसमें दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन खून की मात्रा ज्यादा आती है। जब आकार में बड़े हो जाते हैं तो शौच के समय में दबाव के कारण बाहर आ जाते हैं और फिर अपने आप अंदर भी चले जाते हैं। इस पाइल्स को, अंदरूनी पाइल्स को ये बोलते हैं। ये गंभीर बीमारी जैसे मल द्वार और रेक्टम, अगर इसको ठीक नहीं किया जाए तो मल द्वार के, रेक्टम के कैंसर का भी कारण हो सकता है। इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज को आईबीडी बोलते हैं। अगर इसको लगातार अगर आप ठीक ना करें, आपको पता है लगातार कहीं जख्म हो जाए, कहीं इन्फ्लामेशन हो जाए, कहीं सूजन हो जाए, तो वहां पे कैंसर की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम जाना, ये हमने बीमारी जानी, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। प्रॉब्लम तो हम जान गए, ये भी जान गए कि कभी कभी हेरिडेटरी भी हो सकता है। अगर आपके खानदान में किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है तो ये चांसेस है कि आपको होने का भी, तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कब्ज ना हो, ये हमने बताया। इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन कब्ज है, गलत खान पान है। तो इसका इलाज क्या है, क्या इलाज पॉसिबल है, क्या इसका इलाज किया जा सकता है? तो सबसे पहले होता है आहार में बदलाव, अपने खान पान में बदलाव। कब्ज ना हो इसका उपाय पहले ढूंढिए, दवा बाद में ढूंढिए। पहले ये देखिए कि आपको कब्ज की शिकायत क्यों है, आपको कंस्टिपेशन क्यों है, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम क्यों है। तो अपने खान पान में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। फाइबर कहाँ से आएगा? ग्रीन वेजिटेबल्स, फल्स, फलियां, दलियां, ये आपको खाने से फाइबर की मात्रा बढ़ेगी। और अपने भोजन में 20 से 30 ग्राम फाइबर जरूरी होता है जब आपको पाइल्स होती है। तो अब कब्ज के लिए हम बात करेंगे। कहा भी जाता है कि अगर आपका डाइट अच्छा है, डाइट आपका गलत है, इफ द डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन आर ऑफ नो यूज। अगर आपका खान पान गलत है तो मेडिसिन कोई काम नहीं करेगा। इस लाइन को आप याद रख लीजिए। इफ द डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन आर ऑफ नो यूज। और इफ द डाइट इज राइट, अगर आपका डाइट सही है देन मेडिसिन आर ऑफ नो नीड। अगर आपका डाइट अच्छा है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और अगर आपका डाइट गलत है तो मेडिसिन किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले अपने आहार, अपने खान पान में बदलाव करें। और खान पान में क्या बदलाव करें?
कैसे हम जाने कि हमको कब्ज ना हो? तो फाइबर की मात्रा आपको कहाँ से मिल सकती है? तो फाइबर का सबसे बड़ा रिच सोर्स है स्प्राउट। अगर आप स्प्राउट का सेवन करें, इसमें फाइबर की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, यानी कि ये जान लें कि जो अंकुरित अनाजें होती हैं, ये रॉ होती हैं, जिसको बोलते हैं मोटा अनाज, रॉ। इसके अंदर कोई तेल की मात्रा नहीं है, कोई फ्राइड नहीं है, केवल केवल प्रोटीन और फाइबर इसके अंदर है। आप इस तरीके से स्प्राउट का सुबह सुबह सेवन करेंगे तो अपने कब्ज को भगाया जा सकता है। और कब्ज को दूर करने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं देना चाहूंगा आपको। सारे बीमारियों का जड़ है आपका कब्ज। और कब्ज, पेट की समस्या, और पेट की अगर समस्या है तो सारी बीमारियां हैं, पाइल्स नहीं, बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं अगर आपका पेट क्लियर नहीं है। पेट सफा, हर रोग दफा बोलते हैं। पेट साफ हो जाए तो शायद कोई बीमारियां ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने एक डाइट प्लान पे चलना है। अगर आपको कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो एक प्लान फॉलो करें। तो उस प्लान के तहत खाने पीने, उठने, रहन सहन की अगर आप प्लान पे आप बात करें तो उस प्लान को आप अपने जिंदगी में उतार करके, अमल करके आप उस कंस्टिपेशन को खत्म कर सकते हैं। कैसे? सुबह उठ करके पानी पीना। हमने कल भी बताया, आज भी बताया, रोज बताएंगे। आयुर्वेद में पानी पीने से आपका स्टूल जो टाइट है वो नरम हो सकता है, आराम से पास आउट हो सकता है। तो सबसे पहले तो पानी 8 से 10 गिलास आप पीजिए। जब भी पानी पीजिए उसके अंदर एक सौंफ का ड्रॉप आता है, हमारा फेनेल ड्रॉप सीड। वो फेनेल जो है, जो मौरी बंगला में बोलते हैं फेनेल, सौंफ, इन डाइजेशन के में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा रखेगा। जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसमें भी सौंफ बहुत अच्छा काम करता है। तो सौंफ का इस्तेमाल करें। यही रीजन है कि हर होटल में खाने के बाद आपको सौंफ दिया जाता है। क्या रीजन है? क्योंकि उस सौंफ के अंदर बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये सौंफ आपके डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए। रात में खाना खाते हैं, खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप डायरेक्ट इसको जीभ पे भी ले सकते हैं, या आधा कप गर्म पानी में 8 से 10 ड्रॉप। अगर आपको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप इस सौंफ के पानी को पहले पीजिए। सुबह सुबह उठ करके पंच तुलसी वाला पानी पीजिए। अगर डाइट प्लान आप मेरे से पूछते हैं तो सुबह उठ करके क्या करना है, गर्म पानी करके 3-4 गिलास, 3-4 गिलास तो एक बार में नहीं पियेंगे आप, आधे घंटे लीजिए पानी पीने में। जैसे एक मीटिंग के दौरान जब मीटिंग शुरू करता हूं मैं, 2 गिलास पानी शुरू में पीता हूँ। उसके बाद बीच बीच में यहीं पे इलेक्ट्रिक केटली रखी हुई है, ग्लास रखा हुआ है, बीच बीच में घूट घूट करके एक गिलास मेरा हो जाता है। और मीटिंग के जस्ट बाद 1 घंटा हो जाता है मीटिंग करने में, उसके बाद फिर 1 गिलास में पानी पीता हूँ। यानी कि 3 से 4 गिलास मैं सुबह में अपना कोटा पूरा कर लेता हूँ 1-1.5 घंटे के अंदर। तो क्या आप सुबह में ऐसा नहीं कर सकते? आप तो सुबह सुबह चाय बिस्किट लेते हैं। 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद चाय बिस्किट ले लिया। ये सबसे बुरी आदत है। दूध की चाय तो पहले भूल जाइए। अगर आपको कंस्टिपेशन है, आपको लगता है कि दूध की चाय पीने से आपको बाथरूम आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, ये और आप एसिडिटी और गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम का शिकार होने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गर्म पानी पीजिए, बाथरूम बिल्कुल क्लियर होगा। तो सुबह में पंच तुलसी ड्रॉप अगर लेंगे, पंच तुलसी ड्रॉप के अंदर बहुत सारे गुण हैं, जिसमें क्या होता है, आपके एंटीबैक्टीरियल एंटी गुण भी है जो इन्फेक्शन है उसको कम करेगा। और खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है, कब्ज भगाया जा सकता है। दूसरी चीज, जब भी आप खाना खाते हैं, पानी पीने का तरीका है कब्ज ना हो, अगर आप चाहते हैं तो खाना खाने के दौरान कभी भी पानी मत पीजिए। पानी पीने का तरीका है, कभी भी नहीं पी सकते आप। बहुत सारे लोगों को आदत होती है खाना खाने के दौरान घूंट घूंट करके पानी पीना। थोड़ा सा खाना खाए फिर पानी पी लिया, थोड़ा सा खाना खाए फिर पानी पी लिया। आपको पता है ना कि आपके पेट के अंदर एक अग्नि जल रही है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। जब आपको भूख लगती है, क्यों लगती है? आपके पेट के अंदर पूरा एसिड आपके पेट के अंदर तैयार है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। डाइजेस्टिव एंजाइम पेट के अंदर हमेशा सिक्रेट होने लगते होते रहते हैं। उसका हमेशा 24 आवर है काम करना। जब भोजन खत्म हो जाता है, जब पच जाता है, तो एसिड आपके आंतों को जलाना शुरू करता है और आपको भूख लगती है। यानी एक समझिए कि पेट के अंदर आग लग जाती है। जठाग्नि बोलते हैं, अग्नि जल रही है, आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया,
अब खाना खाए तो खाना अंदर जाएगा और वो एसिड, वो एंजाइम, वो अग्नि उस खाने को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन अब अग्नि जल रही है, आपने खाना खाया, उसके बाद 1 गिलास पानी पी लिया, अब क्या होगा सर? वो अग्नि तो बुझ जाएगी। खाने के साथ पानी नहीं जाना चाहिए था, आपने खाने के साथ पानी लिया, अब वो अंदर जाएगा, वो जठाग्नि है, वो अग्नि बुझ चुकी है, और बुझने के बाद अब वो अंदर खाना पचेगा नहीं, पेटों के अंदर तैरेगा, और जब वो तैरेगा तो पचेगा नहीं, सरेगा, और सरेगा तो गैस आप छोड़ेंगे, बदबू आएगी, डाइजेशन नहीं होगा अच्छा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना। कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे कर दे और अच्छा है। हमारे घर में जब आप आएंगे तो खाने के साथ पानी मिलता ही नहीं है। हम लोगों का हैबिट ही नहीं है किसी को गिलास में पानी दे। लोग हम लोग को देखते हैं पानी नहीं दिया, अरे पानी की जरूरत क्या है? कभी बीच में बहुत इमरजेंसी आ जाए, कुछ अटक जाए, कुछ उस तरीके हो जाए तो 1-2 घूंट पी लीजिए। जितने घूंट पानी पिए उतना जहर आप पी रहे हैं, बस ये जानिए खाने के दौरान। वो आपके डाइजेशन को खराब कर रहा है, जहर पी रहे हैं आप, पानी नहीं पी रहे हैं। खाने के दौरान अगर आप पानी पीते हैं, खाली पेट सुबह में उठ के जितना पीना है पीजिए, और खाने खाने के मिनिमम 1 से 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। और जिनको कब्ज रहती है वो हमेशा ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, चाहे ठंडे हो या गर्मी हो। फ्रिज का पानी अगर आप पीते हैं गर्मियों के सीजन में, या कभी भी फ्रिज का पानी ज्यादा ठंडा पीते हैं, तो वो भी आपके कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। तो ये खाने पीने की बदलाव कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप खाने के लिए बैठें, फोन को साइड करें और आराम आराम से खाना खाएं, अच्छे से चबा चबा करके खाना खाएं। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं आप। जल्दी खाने का मतलब ये है कि आपने मुंह में डाला, सीधे अंदर किया, मुंह में डाला, सीधे अंदर किया, मुंह में डाला, सीधे अंदर किया। क्या आपके पेट के अंदर मिक्सी लगी हुई है, क्रशर लगा हुआ है? उस खाने को तोड़ेगा कौन? अच्छे से आप चबा के नहीं खाते हैं तो ये कब्ज का सबसे बड़ा कारण है। जानवर में और इंसान में क्या अंतर है? जानवर जल्दी जल्दी खा लेता है, अंदर ले लेता है, और भगवान ने उसको ऐसा सिस्टम दिया है कि फिर वो खाने के वो बाहर निकालता है आराम से, दोपहर में बैठता है। सुबह में देखे जानवर जल्दी जल्दी खा लेगा, इतना सारा खाना खाता है, क्योंकि वो चबा चबा के खाएगा तो पूरे दिन लग जाएंगे। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के सबको बनाया, इंसान को अलग बनाया, जानवर को अलग बनाया। तो वो खाना ज्यादा खाता है, इसलिए खाते समय में वो सीधे निगलता है, खाने को चबाता नहीं, वो निगल गया। और दोपहर में आराम से बैठ के, हम लोग बोलते हैं अपने गांव में, पागुर करता है। तो आराम से अंदर से निकाल करके उस खाने को चबाता है, फिर अंदर करता है, पागुर करता है। क्या भगवान ने हमें ऐसा कोई सिस्टम दिया? क्या हम अंदर जो खाना लेते हैं फिर बाहर करके पागुर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। वन वे ट्रैफिक है, जानवरों में टू वे ट्रैफिक ट्रैफिक है, आ सकता है, जा सकता है, फिर से बाहर आ सकता है। लेकिन हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वन वे ट्रैफिक है, एक साइड से ही जाएगा, फिर जो चला गया वो बाहर नहीं आएगा। लेने का रास्ता अलग है तो उसको निकालने का रास्ता अलग है। तो आप जो बड़े बड़े निवाले अंदर डाल रहे हैं, बड़े बड़े खाने के टुकड़े डाल रहे हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होगा? आपके लीवर को, आपके किडनी को बहुत जोर लगाना पड़ता है। सारे सिस्टम वहीं आ जाते हैं आपके उस खाने को पचाने के अंदर। जब निवाला भरा होता है, क्यों ना अच्छे से चबा चबा करके, चबा चबा करके, चबा चबा करके खाएं। 4 रोटी अगर खाते हैं तो 10-15-20 मिनट आराम से खाइए। खाते समय फोन का इस्तेमाल, क्या खाया क्या नहीं खाया, सेंस ऑर्गन आपका तो हमेशा दिमाग फोन पे रहता है। अरे भाई 10 मिनट फोन को थोड़ा दूर कर देंगे, कौन सा आफत आ जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा आपका लॉस हो जाएगा? खाते समय ही सारा लॉस हो जाता है बिजनेस का। जब आप खाना खाते हैं उसी समय सारे लॉस होते हैं। खाना खाते समय फोन को साइलेंट कीजिए, 10 मिनट आराम से बैठ के खाना खाइए। क्या बना है, खाने को कंसंट्रेट कीजिए, भगवान का शुक्रिया करिए। जो एक कल्चर होता है, हम जो खाना आता है, हम कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको आदर के साथ लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उस खाने को खाते हैं, तो वो खाना शरीर में लगता है, तो वो खाना पचता है। खाने को पचाइए, सराइए नहीं। अगर ये आप करते हैं, जो हमने टिप्स बताए हैं, सुबह उठ के गर्म पानी पीना पंच तुलसी के साथ, खाना आराम से चबा चबा के खाना, और खाने के दौरान एक घूंट भी पानी नहीं पीना। आराम से खाएंगे तो सरकेगा नहीं।
आपके गले में अटकेगा नहीं, और नहीं अटकेगा तो पानी की जरूरत नहीं है, चबा चबा के आराम से खाइए। कंस्टिपेशन है तो कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। और सुबह सुबह आप अपने खाने के अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर आप स्प्राउट का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा फाइबर होती है, लॉट्स ऑफ फाइबर है, और ये बहुत सस्ता भी पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो गरीब हैं। भाई गरीब हैं, चाय और बिस्किट और ब्रेड लेके आते हैं, कैसे केजी आता है? और चना मूंग कैसे केजी आता है? आप बहुत धनी हैं, आप मन से गरीब हैं। जो आप वो गलत खान पान जो आप खाते हैं ना, उससे पैसा भी जाता है, सेहत भी जाता है। मैक्सिमम चीजों में मैदे का इस्तेमाल होता है, और कहा जाता है 3 जहर है, 3 सफेद जहर, आप समझ लीजिए। आपको पता है, समझे क्या आप? नमक, मैदा और चीनी। तो यहाँ पे मैदे की वजह से फाइबर नहीं है। जो आप रोटी खाते हैं उसके अंदर भी चोकर का बहुत, वीट ब्राइन का मात्रा बहुत कम हो गया है, तो उस फाइबर को भी ठीक करना है। तो अगर आप सुबह में इस स्प्राउट्स को खाएंगे, ये आपका गोल्डन है, गोल्डन। इसके अंदर ये सात्विक भोजन इसको बोलते हैं। जब आप कुक करते हैं किसी खाने को, जब आप बनाते हैं, तो जैसे ही आप कढ़ाई में सब्जी डालते हैं और छन्न करता है ना, छन्न छन्न करके जो भाप निकलती है, उसके साथ सारा विटामिन मिनरल छन्न करके उड़ गया, सारा बाहर चला गया। वो सिर्फ आप ऐसे ही खा रहे हो अपने टेस्ट के लिए। तो इसीलिए बोलता है कि आप स्टीम करके खाइए, रॉ खाइए। तो उतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप इस स्प्राउट का इस्तेमाल करें। देख के मुंह में पानी आ रहा है। इससे बढ़िया कोई नाश्ता हो ही नहीं सकता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं, इसको और चटपटा बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारा लोग सलाद वलाद डाल करके बहुत टेस्टी बना सकते हैं। इसको स्टीम भी कर सकते हैं, किसी को कच्चा हजम नहीं होता है तो उसको स्टीम कर लीजिए, हल्का बॉयल कर लीजिए उसको। और इस तरीके से इसमें अगर आपको स्प्राउट बनाने हैं, तो ये विधि भी दिया हुआ है। 1 कप मूंग का डाल सकते हैं, उसमें ऑनियन चॉप कर सकते हैं, टोमेटो चॉप कर सकते हैं, ग्रीन चिली डाल सकते हैं, कुकुम्बर डाल सकते हैं। यानी आपके घर में जो भी वेजिटेबल है, सलाद के रूप में जो भी इस्तेमाल होते हैं, अगर आप खा सकते हैं, इसको चटपटा बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, स्प्राउट का इस्तेमाल करें। और साथ में जब भी आप लंच करते हैं, आप सलाद, ग्रीन सलाद का इस्तेमाल करें। यानी कि हमने बोला जितना ज्यादा फाइबर खाएंगे उतना आपका कब्ज दूर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हम फाइबर नहीं खाते हैं, सबसे ज्यादा हम फैट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। और उस कार्बोहाइड्रेट में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, जो आपकी कंस्टिपेशन बनाता है। सलाद खाने का भी एक तरीका है। लोग खाना खाने के साथ सलाद खाते हैं, खाना भी खा रहे हैं, सलाद भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सलाद। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, नॉर्मल आदमी ऐसा करे ठीक है, लेकिन अगर आपको कब्ज की शिकायत है, तो खाना खाने से पहले ये प्लेट साफ होना चाहिए सलाद का। पहले आप सलाद खाइए। सलाद को बोलता है ड्राइवर। आप गाड़ी में बैठे हैं, जैसे जैसे ड्राइवर लेके जाएगा, वैसे वैसे वहां डेस्टिनेशन पे आप पहुंचते हैं। अगर आप खाने से पहले सलाद खाते हैं, उसके बाद जो खाना खाते हैं वो सही तरीके से हजम होगा। ड्राइवर अच्छे से खाने को मूव करेगा पेट के अंदर, और आपका कब्ज का समस्या दूर हो जाएगा। तो खाने से पहले सलाद खाइए, उसके बाद खाना खाइए। देखिए आपका कंस्टिपेशन कैसे दूर होता है। यानी कि हमारा मकसद है फाइबर ज्यादा जाएगा, रेशेदार चीजें ज्यादा जाएंगी, तो आराम से स्टूल पास आउट हो जाएगा। आप कभी भी पाइल्स के रोगी नहीं बनेंगे। और फाइबर के लिए ओके लाइफ केयर ने एक लॉट्स ऑफ फाइबर के लाया है आपके साथ, एक ब्रेकफास्ट के लिए, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में इसके अंदर फाइबर होता है, जिसको बोलते हैं ओट्स। ये अमीरों का खाना बोला जाता था, बहुत महंगे आते हैं ओट्स। ओके लाइफ केयर ने बहुत रिजनेबल प्राइस पे आपको दे रहा है। इस ओट्स की खासियत यह है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, और फाइबर ऐसा ही नहीं, सोल्यूबल फाइबर होता है, जो आराम से घुल भी जाएगा, आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और आराम से आपके स्टूल को टाइट नहीं होने देगा, बहुत लिक्विड तरीके से उसको बाहर निकाल देगा। उसके अंदर ल्यूब्रिकेशन देगा, म्यूकस का लेयर बना देगा, जो आराम से आपका स्टूल पास आउट हो जाएगा। तो अपने नाश्ते में किसी दिन स्प्राउट का इस्तेमाल कर लें, किसी दिन ओट्स का इस्तेमाल कर लें, किसी दिन केवल ग्रीन सलाद का इस्तेमाल कर लें। रोटी दाल चावल में क्या रखा है यार? आपने क्या किया? स्प्राउट कैसे तैयार होता है? स्प्राइट को रात भर आपने भिगोया। अगर रात भर पानी में भिगोते हैं, तो जो भी उसके अंदर केमिकल है, पेस्टिसाइड है, हैवी मेटल्स है, वो निकल जाते हैं, और आपको एक बेहतर ब्रेकफास्ट मिलता है।
रोज एक ही खाना, रोटी है, दाल है, चावल है। आप थोड़ा ट्राई करिए, किसी दिन उसको, उस स्प्राउट को किसी दिन स्टीम कर लीजिए, किसी दिन उसमें नींबू काली मिर्च डाल करके उसको बना लीजिए, कुछ ही दिन उसको सलाद के रूप में। कितना इजी है सर। अगर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं भी बने, वाइफ को परेशान नहीं करना। अगर किसी कारण से खाना नहीं बना, आप अपने से खुद से स्प्राउट उसको डाल दीजिए रात में, एक जगह कपड़े में बांध दीजिए, एक दिन अल्टरनेट करके देखिए कैसा स्प्राउट बन जाएगा। तो आप कर सकते हैं। और अपने नाश्ते में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट इस्तेमाल करिए, ओट्स का इस्तेमाल करिए। इसको आप नमकीन भी बना सकते हैं, इसको आप मीठा भी बना सकते हैं, इसको आप खीर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप दलिया की तरह, खिचड़ी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी वेजिटेबल डाल करके लोग मसाला ओट्स बना देते हैं। अगर आपको मसाला चटपटा खाना है, इसमें ओके लाइफ केयर का थोड़ा गरम मसाला डाल दीजिए, थोड़ा चना मसाला डाल दीजिए, देखिए क्या टेस्ट आ जाता है, मसाला ओट्स बन जाएगा। दूध में बनाना है तो इसको आप खीर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में आप इसका इस्तेमाल करें, ओट्स का। सैपोनिन इसके अंदर होता है, जो एलोवेरा जेल के अंदर होता है वो इस ओट्स के अंदर होता है। और ये ओट्स आपको बिल्कुल पैखाने के रास्ते को बिल्कुल स्मूथ बनाएगा। कंस्टिपेशन है तो कुछ तो प्लान फॉलो करना पड़ेगा, कि जैसे आ रहा है वैसे ही करते रहेंगे तो आपका कंस्टिपेशन दूर हो जाएगा। सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, और कंस्टिपेशन ही पाइल्स का मेन जड़ है। अब अगर बहुत ज्यादा कंस्टिपेशन है, एसिडिटी है, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, बहुत राहत आपको मिलेगा। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, कब्ज का परेशानी है, एक ओके लाइफ केयर ने बेहतरीन प्रोडक्ट लाया है, गैस के लिए रामबाण है ये। सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट। सौंफ, धनिया, जीरा, मिंट, ये 4 प्रोडक्ट एक ही टैबलेट में डला हुआ है। बहुत रिजनेबल प्राइस में भी है। आप इसको खाना खाने के बाद, बहुत ज्यादा कंस्टिपेशन है तो 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम ले सकते हैं। नॉर्मल गैस की समस्या है तो एक एक टैबलेट 3 टाइम आप ले सकते हैं। और डोज भी बढ़ा दें तो कुछ दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसके अंदर सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट है। और अपने अपने जब भी खाना खाते हैं उसके बाद फेनेल ड्रॉप का इस्तेमाल करें। जैसे खाना खाने के बाद होटल में आप मिश्री और सौंफ लेते हैं, उसी तरीके से अपने घर में एक हैबिट बनाइए। अगर आप सौंफ ले लेते हैं, मिश्री अपने घर में, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आयुर्वेद देखने में बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन 4 दिन आप सौंफ मिश्री लाएंगे, मार्केट से खाएंगे, डब्बे में रखेंगे, लेकिन 1 महीने बाद वो गायब हो जाता है, रेगुलर नहीं हो पाता है। इस सौंफ को हमेशा आप अपने पॉकेट में रखिए, ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगा। जब भी कुछ खाया डायरेक्ट जीभ पे ले लीजिए। बहुत मीठा है, इसके अंदर कोई हैवी मेटल्स और केमिकल इस्तेमाल नहीं हुए हैं। ये एक्सट्रैक्ट है, सौंफ का एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। तो ये है हमारा। और अगर आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो ओके लाइफ केयर में एक बेहतरीन जूस बनाया है जिसको बोलते हैं त्रिफला जूस। आप जानते ही होंगे, त्रिफला डाइजेशन में, कब्ज में बहुत अच्छा काम करता है। चाहे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो, कोलाइटिस हो, हाइपर एसिडिटी हो, बहुत एसिड बनता है, पाइल्स का प्रॉब्लम हो, लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, स्किन डिजॉर्डर है, ब्लड प्यूरिफायर, हेयर फॉल, माइग्रेन, जनरल बॉडी वीकनेस, आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस, ये सारी चीजों में कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत रिजनेबल प्राइस पे आपको मिलेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी करते हैं तो बहुत कम प्राइस में ये हो सकता है। ये त्रिफला जूस का भी सेवन कीजिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले त्रिफला जूस, और खाना खाने के बाद फेनेल ड्रॉप सीड और सौंफ, धनिया, जीरा, मिंट का इस्तेमाल करें। आपका कंस्टिपेशन छू मंतर हो जाएगा। और कंस्टिपेशन छू मंतर हुआ, कंस्टिपेशन खत्म हुआ तो पाइल्स कहाँ रहेगी? पाइल्स तो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट को मैंने सजेस्ट किया है। फिर से एक बार बता दें, पानी खूब पीजिए, इसमें शौच करा नहीं होगा। अगर आप पानी कम पिएंगे, कंस्टिपेशन हो जाएगा। 8 से 10 ग्लास पानी गिन के पीजिए। अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो आप दवा जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दूसरा उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में घरेलू इलाज है। इस स्प्राउट को खाइए, फाइबर का मात्रा बढ़ा दीजिए, खाना चबा चबा के खाइए, खाने के दौरान पानी मत पीजिए, और सुबह हमें खाली पेट खूब पानी पीजिए, जिससे आपका शौच, आपका बाथरूम करा नहीं हो। जोर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब लिक्विड रहेगा वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा तो आराम से बाहर आ जाएगा, मल द्वार में अटकेगा नहीं, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी शरीर के अंदर पानी की कमी होने मत दीजिए। और हर बार सुबह में पानी पीजिए तो पंच तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है,
एंटी एजिंग है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी सेप्टिक है, एंटी फ्लू है। यानी कि तुलसी के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये पंच तुलसी से आप बाहर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया सुबह में जब आप गर्म पानी पीते हैं तो खाली पेट में पंच तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए और खाना खाने के बाद फेनल ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी सारी बीमारियां इन छोटे से नुस्खे से खत्म हो सकती हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन का जड़ है। अब कहा जाता है कि हर चीज में, जैसे कल भी मैंने सेशन किया था, अगर आपको हेल्दी रहना है तो अर्न का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ई से एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप पैसा कमाते हैं, पैसे अर्न करते हैं, उसी तरीके से अपनी सेहत को भी अर्न करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो बहुत ज्यादा बैठे बैठे आप हैं, थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं करते हैं, यहां से उठा बेड पे चले गए, बेड से उठा बाइक पे चले गए, बाइक से उठे कार पे चले गए, मतलब गिन करके आप 200 कदम भी नहीं चलते पूरे दिन में। कुछ लोग ऐसे हैबिट है उनका। आप जरा अपने आप से पूछिए कि क्या 200 कदम भी आप पैदल चलते हैं? क्या है मूवमेंट आपके शरीर में? और जब मूवमेंट नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं होगा, तो अतरियां एक जगह पे बैठी हुई हैं। थोड़ा हिलडुल होगा तभी तो प्रेशर आएगा आपका। आप बैठे बैठे चाहते हैं कि मेरे को प्रेशर आ जाए, चाय पिए, पानी पिए, कॉफी पिए, न जाने सिगरेट पिए, तंबाकू खाएं तो मेरे को प्रेशर आएगा। अरे भाई, गर्म पानी पी करके 100-200 कदम तेज चलिए, थोड़ा अतरियों को मूवमेंट दीजिए, थोड़ा इंटेस्टाइन हिलेगा डुलेगा, वैसे ही प्रेशर आ जाएगा। नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा चलिए। और बहुत सारे लोगों को बाथरूम आता है तो समय पे जाते नहीं है। अच्छा, फोन पे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। देखिए ये भी एक सिम्टम है। आपको बाथरूम आया, ब्रेन को सिग्नल मिला कि हाँ बाथरूम जाना है, आपने उस समय फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर दिया, वो फिर से वो सेंसेशन खत्म हो जाता है, फिर वो बाथरूम रुक जाता है अंदर में। तो टॉयलेट ट्रेंड समझते हैं? जिस तरीके से आपके बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड होना चाहिए, स्कूल में सिखाया जाता है, आपको भी टॉयलेट ट्रेंड होना चाहिए। टॉयलेट ट्रेंड का मतलब एक नियमित समय बनाइए कि मेरे को सुबह उठते ही जाना है, चाहे प्रेशर आए या नहीं है, बाथरूम में जाके बैठना है। इसको बोलते हैं टॉयलेट ट्रेंड। यानी 40 साल 50 साल के लोग भी टॉयलेट ट्रेंड नहीं है। वो इंतजार करते हैं कि जब प्रेशर आएगा तब जाएंगे, नहीं आएगा। ये एक पाइल्स का बहुत बड़ा समस्या है। जब आप स्टूल को रोकते हैं, जब प्रेशर आता है, आप उस समय नहीं जाते, इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा और प्रेशर हो जाए, थोड़ा चाय पी लेते, इस चक्कर में जो आया है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए एक समय बनाइए कि उठते ही बाथरूम में आए चाहे नहीं आए, आप 1 हफ्ता 10 दिन ये मेरा फॉर्मूला करके देखिए। देखिए 15वें दिन 20वें दिन आपको एक नियत समय पे प्रेशर आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग अमल करके अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। ज्यादा देर रोकने से मल द्वार में प्रेशर बढ़ेगा। शौच के दौरान ज्यादा जोर न लगाएं। ये कुछ टिप्स है जो आपको पाइल्स को रोकेगा, पाइल्स होने नहीं देगा। अगर वजन ज्यादा है तो कम करने की कोशिश कीजिए, वेट लॉस कीजिए, क्योंकि वेट लॉस, वजन बढ़ता है, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, आपका बहुत सारी बीमारियां बढ़ेगी। दर्द हो रहा है तो मल द्वार के आसपास जो आइस पैक होता है ना, बहुत ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है, ये तो मैंने कुछ सावधानियां बताई कि ये करने से आपको नहीं होगा, लेकिन अगर पाइल्स की समस्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो एक कपड़े में आइस क्यूब को लेकर के वहां पे अगर आप उस एरिया को, मल द्वार के एरिया को अगर आप वहां पे लगाएंगे आइस पैक, तो दर्द में बहुत राहत हो सकता है। और बहुत ज्यादा परेशानी है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करिए टब के अंदर, और कोई भी एंटीसेप्टिक दवा जो आती है, पंच तुलसी ड्रॉप ही डाल दीजिए उसके अंदर, या डिटॉल डाल दीजिए, और उस टब के अंदर 10 मिनट बैठिए, आपको बहुत राहत मिलेगी पाइल से। ये हमने कुछ रीजन जाना, कुछ सोल्यूशन जाना। अब ओके लाइफ केयर में अगर आपको पाइल्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो एक बेहतरीन आयुर्वेदिक मेडिसिन ओके लाइफ केयर ने लाया है जिसका नाम है एंटी पाइल्स। जो मैंने पीछे बताया, ये सारी चीजें कब्ज को खत्म करेंगी और आने वाले फ्यूचर में दोबारा आपको पाइल्स नहीं होगा अगर ये सावधानी बरतेंगे तो। अगर जब बीमारी हो चुकी है, ये तो मैंने अभी बताया प्रिकॉशन कि ऐसे ऐसे करेंगे तो कब्ज नहीं होगा, पंच तुलसी ड्रॉप लेंगे तो कब्ज नहीं होने देगा, फेनिल ड्रॉप लेंगे कब्ज नहीं होने देगा, त्रिफला जूस लेंगे कब्ज नहीं होने देगा, स्प्राउट लेंगे, ग्रीन सलाद लेंगे, गर्म पानी पियेंगे, खाने को चबा चबा के खाएंगे, खाने के दौरान
पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज नहीं होगा, और कब्ज नहीं होगा, कंस्टिपेशन नहीं होगा, तो कभी आपको बवासीर नहीं होगा। अब अगर किन्हीं को हो चुका है तो आज हमने जाना ऐसे ऐसे करना है, प्रिकॉशन लेंगे तो आगे ठीक रहेगा। लेकिन जिनको बीमारियां हो चुकी हैं तो ओके लाइफ केयर क्या काम करती हैं, बीमारियों का भी सॉल्यूशन देती हैं और सप्लीमेंट भी बेचती हैं। यानी कि सप्लीमेंट और क्योर दोनों पे हम लोग काम करते हैं, मेडिसिन पे भी और फूड सप्लीमेंट पे भी। ओके लाइफ केयर ने एक बेहतरीन मेडिसिन लाया जिसका नाम है एंटीपाइल्स, जीएमपी सर्टिफाइड है। और एंटीपाइल्स का अगर आप इस्तेमाल करें तो हफ्ता दिन, 10 दिन, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। इतना बेहतरीन रिजल्ट ये देता है कि आज हम माइक ऑन करके टेस्टिमोनी लें तो 100-200 से लोग ज्यादा वो बोलने को तैयार हैं। 200 से ऊपर लोग बोलेंगे एक साथ कि हमने एंटीपाइल्स इस्तेमाल किया और इतना बढ़िया राहत हुआ है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है एंटीपाइल्स को, इसमें 2 डब्बी होती है। इस डब्बे के अंदर 2 डब्बा होता है। एक छोटे डब्बे में ग्रीन कैप्सूल होता है जिसमें 5 कैप्सूल होता है उसके अंदर, और आपको 5 कैप्सूल रात में खाना खाने के बाद, इसमें डोज भी लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, कि जो ग्रीन कैप्सूल है, ध्यान से समझिए, रात में खाना खाने के बाद 5 दिन खाना है, हल्का गर्म पानी से, हल्का दूध से। ये 5 जो ग्रीन कैप्सूल है, इससे क्या होगा, अगर आपका बाथरूम बहुत टाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है आप बाथरूम जाने में, तो ये 5 दिन के अंदर ही आपको 60-80% को राहत मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने हमको मैसेज किया है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ही उनका ब्लड आना, इन्फेक्शन, सूजन कम हो गया है। ये 5 कैप्सूल में वो है जो आपके मल को, स्टूल को बहुत सॉफ्ट कर देगा। और बहुत सारे केसेस मैंने देखा है, किसी को दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार भी बाथरूम हो सकता है। घबराइए नहीं, ये पूरा कचरा जो बैठा हुआ है, जो बाथरूम क्लीन नहीं हो रहा है, ये 5 कैप्सूल के अंदर वो चीज डली हुई है जो आपके बाथरूम को ठीक करेगा। और जब ये 5 कैप्सूल खत्म हो जाए तो छठे दिन से 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम आपको ऑरेंज वाला लेना है। अगर आप ये 10 दिन कर लेते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगा, और 3 से 6 महीने के अंदर पाइल्स को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इस तरीके से इसका सिस्टम चलता है। जब भी ये डब्बा खत्म हो जाए, फिर आप इस डब्बे को उसी तरीके से शुरू करें, ग्रीन कैप्सूल 5 दिन, फिर उसके बाद उस ऑरेंज कैप्सूल को 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम अगर आप लेते हैं तो पाइल्स में बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। एकदम जड़ से खत्म हो सकता है इस एंटी पाइल्स के द्वारा। बहुतों को ठीक हुआ है, आप ट्राई करके देखें। बहुत सारे लोग परेशान हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनको पाइल्स होता है वो खोजते हैं कोई तो उपाय बताओ, कुछ भी ऐसा चीज दो, जो बोलोगे वो करने को तैयार हैं। इतने परेशान होते हैं, एक समाज सेवा भी है, उनको एक सोल्यूशन भी दे सकते हैं। केवल पैसे नहीं, एक ह्यूमैनिटी के नाते जाइए, वो बहुत परेशान है, उनको परेशानियों से दूर करिए, और उनको जो नुस्खा बताया गया था वो भी आप कर सकते हैं। लास्ट में इसके अंदर सी बकथॉर्न का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7 और 9 भी आता है। ये आपके कंस्टिपेशन में बहुत हेल्प करेगा। आप एलोवेरा जूस या सी बकथॉर्न दोनों में से एक पाइल्स के साथ, एंटी पाइल्स के साथ आप लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है एंटी पाइल्स और एलोवेरा जेल। या तो फिर आपका अभी सी बकथॉर्न आया, हम ये बहुत ज्यादा अल्सर में, आपके कब्ज में हेल्प करेगा, सी बकथॉर्न का सेवन कीजिएगा एंटी पाइल्स के साथ, तो बहुत अच्छा आपका जीवन हो सकता है। आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ जीवन पाइए। ये आयुर्वेद की मुहिम है, ओके लाइफ की मुहिम है। आप चाहें तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये मैंने बताया आपको पूरा पाइल्स के बारे में, ये यूट्यूब पे भी है, मैं आपको वो सेशन दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक एक्सरसाइज बताना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बाहरी पाइल्स के शिकार हैं, जिनका मांस बाहर आ जाता है, खून कम आता है लेकिन मांस बाहर आ रहा है, वादी बवासीर है, खूनी नहीं है। तो जब भी आप ब्रश करते हैं, जब भी आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं, 2-3 फिंगर को अंदर डालिए, और अंदर डाल करके वॉमिटिंग जैसी जैसी टेंडेंसी होती है, कोशिश करिए कि वॉमिटिंग हो नहीं, लेकिन वॉमिटिंग जैसी हो। जब तालू के अंदर आप ये उंगली को देंगे, एक्सरसाइज है, ये एक योग है, खाली पेट जब आप ब्रश करते हैं इस तरीके से अंदर अंदर कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका पेट ऊपर की तरफ खींचेगा। 3 से 6 महीने आप करके देखिए, जो भी अंदर मांस आया हुआ है वो ऊपर खींच जाएगा।
कैसे खींचेगा? 3 बार 4 बार आप वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी कीजिए, और वोमिटिंग जैसी जब टेंडेंसी करेंगे, जब फिंगर को अंदर करके करेंगे, बहुत सारे गाँव में बड़े बुजुर्ग को आप देखे होंगे पूरा करके अंदर 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 वो अपने बाहर करते हैं, हम लोग बोलते हैं अनकल्चर्ड पीपल है, अच्छा नहीं है भाई, वो एक योग था। अगर आप इस फिंगर को अंदर करके आप करेंगे तो क्या होगा, पेट ऊपर खींचेगा, और पेट ऊपर खींचेगा, जो 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 मांस बाहर आया हुआ है वो धीरे 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 अंदर खींचना शुरू हो जाएगा। तो आप ब्रश करते समय इस फिंगर को अंदर करके 3 बार 4 बार, जब वोमिटिंग आने लगे, वोमिटिंग जैसी हो जाए, थोड़ा देर रुक जाइए, वोमिटिंग करना नहीं है, बस पेट ऊपर खींचे। पेट कब ऊपर खींचेगा? जब वोमिटिंग टेंडेंसी आएगी, इस फिंगर को अंदर करके आप वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी कीजिए, 3 बार 4 बार सेट कीजिए, ये अंदर पेट खींच जाएगा। एक बहुत बड़ा योग है, पाइल्स वाले के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। और बाकी जो बताया गया उस टिप्स को फॉलो कीजिए, कंस्टिपेशन नहीं होने दीजिए, और शरीर में फ्लूइड का इंटेक बढ़ाइए, लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए, जूस ज्यादा लीजिए। अब जैसे हमारा वो है क्या बोलते हैं, हम लोग जो सी बॉक्थॉन है, वो लोग बोलते हैं कब लें, सुबह ले शाम ले, अरे कब भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ले सकते हैं, इसको कोई परेशानी नहीं है। लिक्विड का इंटेक बढ़ा दीजिए, आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो ये हमने आपको आज पाइल्स के बारे में बताया है। तो आज का सेशन यही हम लोग खत्म करते हैं। यूट्यूब से